मैं वेट कर कर के थक गई हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, जब आप फ़ोन कर रहे होते हैं और हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाते हैं तो कितना गुस्सा आता है। मैं काफ़ी देर से फ़ोन कर रही हूँ, कॉल नहीं पिक कर रहे, बिज़ी होंगे या शोर में, पता नहीं चल रहा होगा। फ़िलहाल ये कपड़े जो हैं, ये मैंने सोचा था मैच मैच करेंगे, ये ड्रेस प्रॉपर मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये ड्रेस अभी मैं पहनने लगी हूँ। और अब यहाँ पे मेरा मेकअप रूम खुला हुआ है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि इसके बाद खाना खा के हमें फ़ौरन निकलना है। और मैंने ये ड्रेस फ़िलहाल पहनी है। मैंने ये चेंज कर लिया था, मैं तैयार हो गई थी और यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद रज़ा भी आ गए थे। मैंने वैसे पिंक शूज़ पहने थे, लेकिन जब रज़ा आए तो उन्होंने मेरे पिंक शूज़ जो थे उतरवा दिए। कहते कि नहीं ब्लैक पहनूँ, पिंक वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे वैसे पिंक ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा चल यार ठीक है। बस उसका ये था कि वो थोड़े से खुले थे और ब्लैक वाले ठीक थे। इसके बाद हम फ़ोटोशूट करने के बाद फ़ौरन निकल गए थे रावल लेक की तरफ। और यहाँ पे मैं सिर्फ चाँद को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो कभी फ्रंट वाली साइड पे नज़र आ रहा था, कभी लेफ़्ट नज़र आ रहा था, कभी राइट। और ये होता था कि जब हम राइट साइड पे टर्न होते थे वो लेफ़्ट साइड हो जाता था, मुझे वहाँ से रिकॉर्ड करना होता था। जब हम लेफ़्ट होते थे तो वो राइट हो जाता था, मुझे इधर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो ये जो था ना सारा इसी तरह से और सफ़र इसी तरह से गुज़र रहा था। मैं सिर्फ चाँद को पकड़ने में लगी हुई थी और रज़ा को उनके ऑफ़िस से कॉल आई हुई थी और ये रेगुलरली सफ़र में सिर्फ उसी कॉल पे थे और मैं बस चाँद को देखने और पकड़ने में और रिकॉर्ड करने की कोशिश में लगी हुई थी। और फिर हम पहुंच गए रावल लेक पार्क और ये थी पार्क की एंट्री। यहाँ पे ये साहब चलते हुए जा रहे हैं और मैं देख रही थी कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी जो लाहौर के पार्क्स में और यहाँ के पार्क में थी। काफ़ी चीज़ें मतलब रश और जो स्टॉल्स थे खाने पीने के और ये सारा कुछ सेम सेम ही था। यहाँ पे रज़ा ने मुझे चढ़ा दिया था घोड़े पे और मैं वही पूरी फूलन देवी और डाकू रानी वाली फीलिंग लेने की कोशिश कर रही थी कि जिस तरह वो आती थी बड़े आराम से दगड़ दगड़ करती हुई। और ये जो हमारा भाई साहब घोड़ा लेके चल रहे हैं, ये गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। और मैं ये सोच रही थी कि अगर घोड़ा भाग गया तो इसको तो पता ही नहीं चलना कि घोड़ा भाग गया है, ना इसको आवाज़ आनी है ना इससे रोका जाना है घोड़े को। तो इट वाज क्वाइट फ़नी। और यहाँ पे मेरे लिए मरने का मरहला ये हुआ कि रज़ा ने मुझे लेक में बोटिंग के लिए अपने साथ बिठा लिया और मेरी बस हो गई। मतलब इतना मुझे डर लग रहा था। मैं सोच रही थी अगर दिन में आप बोटिंग करते भी और कोई ऊंची नीची होती है तो आसपास लोग होते हैं, कोई ना कोई आपको बचा सकता है डूबने से। यहाँ पे मेरा एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था और मतलब तोते उड़े हुए थे। और जो था ये जनाब लगे हुए हैं आराम से अपनी रिकॉर्डिंग करने में और मैं ये सोच रही थी ना इनको स्विमिंग आती है ना मुझे आती है, और अगर कोई ऊंची नीची होगी तो कौन बचाएगा। और जब हम बोट में बैठने लगे तो एक बंदा साथ आता है, मैं 2 लेके आई थी, मैंने कहा नहीं 2 लोग साथ आए हमारे। डेट ऐसी थी अल्लाह माफ़ करे कि बस किसी को मतलब मेरा मशवरा है अगर कोई इस तरह जाए तो रात में बिल्कुल बोटिंग के लिए ना उतरे। इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, हर तरफ पानी ही पानी होता है और ऊपर से वो जो आवाज़ होती है बोट की, और अगर दूसरी साइड से कोई बोट आ जाए तो अल्लाह इतनी लहरें उठती हैं, आपकी बोट जो है वो मतलब ऐसे लगता है कि ये अभी उलट जाएगी अभी उलट जाएगी, इतना डर लगता है आपको। और बस अल्लाह अल्लाह करके हमने ये जो बोटिंग का सफ़र था ये ख़त्म किया। यहाँ पे मैं उतर के आ गई थी। और ये मैं फिर चाँद के पीछे पड़ गई थी। चाँद भी कहता होगा कि मैं किसको नज़र आ गया हूँ आज। मैं बार बार इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उतने अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था जिस तरह से मैं चाहती थी। और ये हम वापस जा रहे थे और यहाँ पे रज़ा को वापस जाना पड़ा क्योंकि हमारी लाडली सी जो बॉटल हम साथ लेके फिर रहे थे हम उसे वहीं पे छोड़ आए थे जहाँ पे हम बोट से उतरे थे, सामने बेंच पे हमने रख दी थी।
और शुक्र है वो मिल भी गई। और ये हम रेस्टोरेंट में आ गए थे, पठानों का रेस्टोरेंट था। रज़ा अपने पावर बैंक की को अनपैक कर रहे हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं सॉरी। हमने पावर बैंक लिया था, इनकी मोबाइल की चार्जिंग वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से बार बार बंद हो जाती थी, ख़त्म हो जाती थी। मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था, मैंने सोचा था होटल से खा के निकलूँगी, लेकिन हम लेट हो गए थे इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। और ये मज़े का खाना आ गया था। कढ़ाई बहुत मज़े की थी, लेकिन टिक्के उन्होंने थोड़े से जला दिए थे, तो रज़ा इनको बोल रहे थे कि आपने टिक्के जला दिए हैं। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।